तो कणजी से आगे गए हम और माथासर गांव की ओर जाने के लिए हम निकल पड़े सुबह सुबह ही। तो गोरा कॉलोनी यहाँ से 18 किलोमीटर है और अगली चढ़ाई जो है माथासर की ओर से। स्टैचू यूनिटी जो है 22 और जरवानी केवल 10 किलोमीटर। पर्वत और पहाड़ों के व्यू देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और ये जर्नी बहुत ही आनंद और सुख शांति से पसार करते हुए सभी परिक्रमा वासियों के साथ में। और ये सुलपानी झाड़ी जो है वो अब ख़त्म ही होने वाली है। और यहाँ जो गुजरात का जो ये सुलपानेश्वर जो झाड़ी है वो काफ़ी सदर लग रहा है। तो गमान फलिया आया और यहाँ पे माथासर से 4 किलोमीटर दूरी पर ही आश्रम बनाया गया है, नित्यानंद आश्रम, जहाँ पे भोजन प्रसादी और परिक्रमा वासियों के लिए सुगम व्यवस्था है विश्राम की भी। यहाँ बहुत सी सेवाएं के हिसाब से परिक्रमा वासियाँ रुक सकते हैं। तो 70 डिग्री पर कहीं रोड बने हुए हो बट कठिन है, पर आश्रम की आज से जो मिल जाती है सेवा तो आनंद आ जाता है परिक्रमा वासियों को। तो गमान फलिया में ही आश्रम है और यहाँ के जो रोड है जो बहुत ही कठिन उतार चढ़ाव वाले हैं, तो वहीं आप देख रहे हैं कभी ढलान है कभी चढ़ाव है, ऐसे रोड है। और दूर से देखने पर इनका जो व्यू है कुछ और ही सुंदर लग रहा है। पहाड़ी पहाड़ और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। गुजरात का ये सुलपानेश्वर जंगल है, सुलपानी जंगल। साथ के जो वृक्ष है वो बहुत बड़े बड़े और ये पूरा जंगल एरिया ही है। कुछ हिस्सा जो है गुजरात का है, महाराष्ट्र और एमपी का भी कुछ सुलपानेश्वर जंगल है। दूर दूर बड़े बड़े पहाड़ गुजरात में भी दिखे दिए। और जैसे देख रहे हैं व्यू, दूर दूर से आश्रम दिखाई दे रहा है, पर नीचान है रोड और ऊपर भी चढ़ना है। इस तरह का ये व्यू दिखाई दे रहा है। तो चढ़ाव उतार वाला ये आसान रोड नहीं है। माथासर से आगे गमान फलिया में आश्रम आया हुआ है, नित्यानंद आश्रम। ये वही आश्रम है जो आप दृश्य में देख रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों पर बना हुआ एक सुंदर सा एक परिक्रमा वासियों के सुलभ और शांति देने वाला, जठराग्नि को तृप्त करने वाला भोजन प्रसादी की आस लेके दोपहर के समय वहाँ पे पहुँचे हैं हम, तकरीबन 11 बजे के आसपास। देखिए आप रोड जो देख रहे हैं वो एकदम ढलान पर है और चढ़ाव भी आता है, ऐसे ढलान भी आता है। तो ऐसे ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ता है ये सुलपानी जंगल गुजरात का।
तो आश्रम दिखे है तो आज शांति होती है कि हाँ अब आश्रम पे जाके कुछ जलपान हो जाए, बाल भोग हो जाए या फिर भोजन की व्यवस्था हो जाए। तो आप देख रहे हैं आश्रम, नित्यानंद आश्रम अन्न क्षेत्र है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर आश्रम, परिक्रमा हो चुके सुलभ। यहाँ पे भोजन प्रसादी और विश्राम की ऐसी सुंदर व्यवस्था है इस आश्रम में। यहाँ रुकते भी है बहुत परिक्रमावासी। और हम यहाँ दोपहर 11 बजे के समय आए, ऊपर आगे बढ़ गए हैं। यहाँ ज़्यादा समय रुके नहीं, कुछ परिक्रमावासियों के साथ बात की है, संवाद किया है और आगे बढ़े हैं। तो ये स्थान आसन लगाने की है जो आप देख रहे हैं। नर्मदे हार। तो आप जरवानी जा रहे हैं प्रभु जी? जी प्रभु। तो बलराम जी आप बहुत जगह हमको मिले हैं। हाँ जी जी। तो सुरपाली झाड़ी में आपको परेशानी नहीं हुई ना कहीं भी? परेशानी क्या, उतार चढ़ाव और काफी थकान वाला रास्ता है। प्रसन्नता से आप चढ़े हैं ना? प्रसन्नता से चढ़े तो है। जी जी जरूर जरूर। लेकिन दिक्कत काफी है। जो वीडियो में और यूट्यूब में से जो देख देख के आ रहे ना, उनसे हमारी विनती है, अपने हाथ पाँव की ताकत चल सकती है तो ही आना है, वरना मैया ने बुलाया है 52 गजा। हाँ, कुछ लोग भावुक होके यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके हाथ पाँव में दर्द, लेकिन मैया जी चलाती है ये भी हम मानेंगे, क्योंकि हमारे भी हाथ पाँव में काफ़ी दर्द था, तो काफ़ी आराम है हमको। जी जी जी। तो ये हम कहेंगे नर्मदे हार। तो प्रभु जी क्या नाम है आपका? शेखर झंडे, महाराष्ट्र। तो आपने जो सुलपानी झाड़ी पार की है अब खत्म ही हुआ है, गोरो कॉलोनी अब यहाँ से दूर नहीं है। तो क्या अनुभव है आपका? बूढ़े लोग तो नहीं आना चाहिए। हाँ, बूढ़े लोगों को नहीं है, पर बूढ़े लोग भी शामिल हो रहे हैं तो पैर का उनका जी जी हाँ, नहीं आना थोड़ा चढ़ा उतार है और कुछ नहीं है कम, बाकी। ज्यादा नहीं, बहुत है। हाँ जी। बूढ़े लोग के लिए तो अच्छा नहीं है। जी जी जी। क्या नाम है प्रभु जी आपका? तो आप प्रसन्नता से सुलपानी पार कर गए? पूरा पार कर जी जी जी। अब ज्यादा दूर नहीं है गोरो कॉलोनी। जी जी। नर्मदे हर। सभी लोगों को निवेदन है, जी जी जो जिन लोगों की उम्र ज्यादा है, जी जी। उसके बाद जो लोग जो चल सकते वो चले, जो लोग चल सकते वो भी, हम लोगों ने देखा आज तो वो भी गाड़ी पे आ रहे। जो लोग चल नहीं सकते वो लोग पैदल आने की कोशिश कर रहे। उन लोगों ने ना ज्यादा अपने, मैं ये देख रही, सबको देख रही, अपने हाथों की 5 उंगली किसी नहीं जी। मैं हर किसी की परीक्षा लेने वाली, वो तो बात सही है। अपनी ताकत से आई है। अपनी ताकत से आपको जितना हो सके उतना जी, कीजिए। खुद ऐसा और लोड मत कीजिए कि आपको तकलीफ हो जाए, जी। घर वालों को तकलीफ हो जाए, टेंशन में आ जाए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये जरवानी में आया हुआ गजानन आश्रम है, जहाँ पे अन्न क्षेत्र है। यहाँ हम तकरीबन 1 बजे के आसपास आए हैं, 1 बजे से ऊपर, 1:15 बजे। और इतना सुंदर आश्रम, जो सुंदर व्यवस्था, सुंदर ओढ़ने बिछाने का सब मिल जाता है यहीं पे आश्रम पे। और तो चट्टान भी देख रहे हैं, पूरे चट्टान के साथ आया हुआ है आगे जरवानी। उतार चढ़ाव के वाला रास्ता है। तो आश्रम आ जाता है यहाँ 6 किलोमीटर पे ही, माथासर से 8 किलोमीटर है आश्रम से, और 6 किलोमीटर पे आ जाता है ये आश्रम, गजानन आश्रम। सुंदर व्यवस्था, सुंदर रहने की सुविधा, और सुबह होकर ही परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ने का उत्साह है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम दोपहर के समय आए, भोजन प्रसादी ली और रात्रि विश्राम का भी यहाँ विचार किया। बस यहीं रुक गए हैं और सुबह होकर ही हम परिक्रमा मार्ग में यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो पूरा आश्रम का परिसर है,
बहुत ही सुंदर आश्रम है, सुंदर व्यवस्था है और सुल्पानी जारी की समाप्ति की ऐलान है, ये देख रहे हैं आप। श्री गजानन आश्रम विजय ग्रंथ संत महाराज। तो परिक्रमा मार्ग आगे का ही लिखा हुआ है जो आप देख रहे हैं। दत्तात्रेय महाराज माँ दुर्गा का स्थान आप पूजा खंड में देख रहे हैं। संत महाराज गजानन महाराज। तो सुबह होकर हम आगे निकले और गोरा कॉलोनी की ओर आगे बढ़ते हुए 3 किलोमीटर के बाद जरवानी गांव आया। 2 किलोमीटर पे जो कि आप देख रहे हैं परिसर में ये परिक्रमा मार्ग है सुबह सुबह का ही। अब ढलान ही ढलान है और गोरा कॉलोनी दूर नहीं, केवल 12 किलोमीटर पे भारतीय आश्रम है। यह नक्षत्र लिखा गया है 3 किलोमीटर के बाद जो जरवानी में आया हुआ है। ये महाराज जो दुकान जो है वहाँ पे आपको अन्न क्षेत्र यानी कि भोजन प्रसादी या विश्राम की व्यवस्था यहाँ ये महाराज कर देते हैं। तो हम आगे बढ़े परिक्रमा मार्ग में गोरा कॉलोनी की ओर और एक झरना आया जो बहुत सुंदर था, जो इस दृश्य में आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर झरना, ये अद्भुत दृश्य था हम देखने के लिए। बहुत ही पहाड़ों से निकला हुआ पानी और झरने के रूप में इतना सुंदर लग रहा था। हमने कैच किया है कैमरे में और आनंद और शांति प्राप्त करते हैं जब कोई झरना को देखते हैं। बहुत ही सुंदर झरना है ये, बहुत ही सुंदर। पहाड़ों से निकलता हुआ पानी झरना के रूप में, बहुत ही सुंदर। सुल्पानी जारी गुजरात और सुंदर ही सुंदर पहाड़ी पहाड़, इतनी सुंदर पहाड़। तो आगे बढ़ते रहे, ऐसे कई झरने के रूप में पानी बहता ही रहता है। बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा था। ऐसा सुंदर व्यू लग रहा था हमको ये कैमरे में कैच करना ही पड़ा। यहाँ का रहन सहन देखिए, दूर तक एक माई जो है वो पानी लेके अपने स्थान पर जा रहे हैं पहाड़ों पर। यहाँ चढ़ान इतना आसान नहीं है, फिर भी वो लोग दो पानी यानी कि पीने के लिए जो पानी है वो इतनी दूर दूर तक ले जा रहे हैं पहाड़ों पर चढ़ते हुए। कितना आसान नहीं है ये, कितना कठिन है ये पहाड़ों पर पानी ले जाना। सांसें फूल जाती है। पर ये नारी तू नारायणी ऐसा नहीं कहते, ऐसा ही कहते हैं नारी तू नारायणी। ये नारायणी है जो इतने पहाड़ों पर रोज पहाड़ों पर चलकर पानी ले जा रही है पीने के लिए। नारी तू नारायणी, ये सार्थक करती हुई महिला माता जी जो है वो दूर तक अपने स्थान पर ले जाती हुई पानी। नारी तू नारायणी, ये यथार्थ कहा गया है। तो इन्हीं की कृपा से जीवन चल रहा है सभी का। नारी तू नारायणी। अरे ये सेवा है प्रभु जी, परिक्रमा वासियों के लिए है ना, ये सेवा है। क्या नाम है प्रभु जी आपका? निखिल भाई है ना, तो गुजराती है ना? हाँ। जी जी, बहुत सरस। नर्मदे एक आ रहे हैं। तो
तो सुलपानी ख़त्म, अब आ गया है बहुत दूर हम एंटर कर चुके हैं गोरा कॉलोनी की ओर। ये रास्ता दिखा रहा है गोरा कॉलोनी की ओर जाने का। बहुत ही सुंदर दृश्य था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। गुजरात, वेलकम टू गुजरात। तो सुलपानेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ओर ले जाने वाला रास्ता है ये रास्ता। तो यहीं से ही हम गोरा कॉलोनी की ओर का रास्ता जो था वो आप देख रहे, चाणोद का जो ये निशान जो है वो दिखा रहा है हर जगह गुजरात में कि आप यही परिक्रमा मार्ग है। ये चाणोद का समिति जो है उन्होंने के द्वारा की गई हर जगह निशान है। तो इसी के आधार पे हम आगे बढ़े हैं गोरा कॉलोनी की ओर। तो सुलपानी झाड़ी खत्म और गोरा कॉलोनी एंटर। बड़ी प्रसन्नता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये दृश्य आप देख रहे हैं गोरा कॉलोनी की ओर का। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है चेक पोस्ट और हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं बड़ी आनंद और शांति के साथ सुलपानी झाड़ी खत्म हुई है और इसका आनंद बड़े ही हृदय में प्रसन्नता के साथ लेते हुए और एक आनंद है, एक प्रसन्नता है कि हमने सुलपानी झाड़ी पासार की है। परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा मार्ग का अहम हिस्सा, अहम सार रूप सुलपानी झाड़ी पार कर चुके हैं और आनंद के साथ जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये गोरा गांव है, गोरा और गोरा कॉलोनी जिसे कहते हैं। और यहीं से ही आगे बढ़ रहे हैं हम नर्मदे हर। और गोरा कॉलोनी के एंटर में ही सुंदर जो ये छोड़ दिख रहे हैं फूलों के, जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और कह रहे हैं कि सुलपानी झाड़ी खत्म और एंटर वसाहत जगह गुजरात। तो सुलपानेश्वर महादेव मंदिर 300 मीटर के अंदर है और बहुत ही सुंदर इनकी महानता जो है वो नर्मदा पुराण में लिखी गई है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये सुलपानेश्वर महादेव, जो डूब के कारण यहाँ नया बनाया गया है। बहुत ही सुंदर और प्यारा और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ की आध्यात्मिकता है वो अपार है। हर परिक्रमावासी यहाँ पे ज़रूर आते हैं आनंद शांति से यहाँ जल चढ़ाने का। जैसे ओमकारेश्वर में जल चढ़ाने का महत्व है, ऐसे ही यहाँ पे भी जल चढ़ाने का, सुलपानेश्वर महादेव मंदिर में जल चढ़ाने का यहाँ महत्व है। तो स्कंद नर्मदा पुराण में यहाँ विशिष्टता लिखी गई है सुलपानेश्वर महादेव की। इन्हीं के नाम पर ही सुलपानी झाड़ी पड़ा हुआ है, याद रखिए, क्योंकि ये सुलपानेश्वर महादेव आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर और प्राचीन और डूब के कारण ही यहाँ पर नया बना गया है और विशाल मंदिर है, बहुत ही सुंदर और प्यारा। मन को लुभाने वाला सुलपानेश्वर महादेव। क्या नाम है आपका प्रभु जी? आप भरूच से हैं? जी जी, तो यहाँ पे दर्शन के लिए आए हैं। जी जी, जय सुलपानेश्वर महादेव। जी जी, हर हर महादेव। हाँ एक मिनट अभी आता हूँ। तो जय हो सुलपानेश्वर महादेव की, जिन्हें हमें
ये प्राचीन मंदिर, प्राचीन धाम जो जहाँ आध्यात्मिकता से साथ जुड़ी गई है और तो सुंदर सा प्राचीन और महत्व देने वाला परिक्रमा मार्ग में शूलपाणेश्वर महादेव आप देख रहे हैं। जय जय महादेव। शूलपाणेश्वर महादेव खून के दाग पोइचा के पास मिट गए थे ब्रह्मा जी के पुत्र के, इसलिए नाम पड़ा शूलपाणेश्वर महादेव स्वयंभू शूलपाणेश्वर महादेव आप देख रहे हैं। शूलपाणेश्वर महादेव का वर्णन नर्मदा पुराण में प्राचीनतम तो कहा गया है। स्कंद पुराण में भी उसका उल्लेख है कि शिव जी ने अपना त्रिशूल जो है यहाँ पे धोया था और दाग जो है चले गए थे, तो शूलपाणेश्वर नाम पड़ा हुआ था, शूलपाणी। तो आप देख रहे हैं शूलपाणेश्वर महादेव नर्मदे हर। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे आपका प्यार बढ़ता रहे और इस चैनल को एक नया जीवन मिले। और आपके प्यार आपके सत्कार से नर्मदा परिक्रमा मार्ग की जर्नी जो है हमारी शुभ रही है। और आप इस चैनल को प्यार दिए और प्यार दे जैसे चैनल है बढ़ता रहे। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नर्मदे हर। तो शूलपाणेश्वर महादेव જે બ્રહ્માજીએ ના પુત્ર અહીં તપસ્યા કરી હતી અને તપસ્યાના બળે મહાદેવજી પાસે વરદાન માંગેલું હતું। મહાદેવજીએ એને 2 લોક અર્પણ કર્યા હતા અને મહાદેવજીએ એને આશીર્વાદ રૂપે એના મનમાં થોડી શંકા હતી, તો એને થોડું એમ થયું કે મારે તો મોક્ષ જોતી છે, તો મોક્ષ માટે તો તપસ્યા કરવી પડે, કાં તો પછી મહાદેવજીના હાથે મૃત્યુ થવું પડે। તો મહાદેવજી તો મૃત્યુ કરે નહીં, કારણ કે તે બ્રહ્માના પુત્ર એટલે બ્રહ્મ હત્યાનું પાપ લાગે। તો તે પૃથ્વી ઉપર અત્યાચાર કરતો હતો। तो पृथ्वी पर अत्याचार इतना बड़ो वधी गयो, इतना बड़ो बढ़ गया। तो बढ़ने के कारण महादेव जी अंते उसका भक्त था, पर उसकी हत्या जो है वो करनी पड़ी। तो जो त्रिशूल से जो हत्या हुई है वो उस पर लोहे के जो चीटे हैं वो लग गए हैं, और जो लोहे के चीटे तीर्थों में जाकर भी महादेव जी को वो चीटे मिटे नहीं। तो ऊपर से परमात्मा की सृष्टि में आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी से कहा गया कि आप नर्मदा जी के किनारे पानी से आप यहाँ पर्वत का नाम भी है, वो स्कंद पुराण में यानी कि नर्मदा पुराण में इसका उल्लेख है। ये बहुत ही पुराना शूलपाणेश्वर महादेव है, और ये सरदार सरोवर डैम बनने के कारण डूब में आ गया है, उसके कारण ये नया बनाया गया है। तो ये पोइचा के पास वहाँ उनको जो त्रिशूल जो थे वो उसका वो धोने से वो चले गए दाग, और इसीलिए यहाँ जो नाम पड़ा वो जो पानी जो था वो जो पहाड़ पे जो धोया हुआ था वो एकदम पर्वत जो था वो पाताल में चला गया, और शिव जी का जो स्वयंभू जो शिवलिंग था वो बाहर आ गया। तो इसीलिए शूलपाणेश्वर महादेव ऐसा नाम रखा गया। और पूरी शूलपाणी जो झाड़ी है, जो जंगल है, ये महादेव जी के नाम पर ही है, शूलपाणी झाड़ी।
इसीलिए कहा जाता है सुलपानी झाड़ी थोड़ी कठिन है, और महादेव जी की कृपा से हमने ये संपन्न की है। काफ़ी परिक्रमा वासियों ने ये संपन्न की है और बड़े आनंद और शांति से और ये सफ़र, परिक्रमा का जो मार्ग है, सफ़र चला रहा है। और हमारी अब कुछ ही दिनों में ये परिक्रमा मार्ग जो है हमारा यानी कि समाप्ति हो जाएगी। वराछा में शुरू किया था, वराछा में ख़त्म हो जाएगी। तो नर्मदे हर और ओम नमो नारायण। तो सुलपानेश्वर महादेव की ये अलग कथा है, जिसने नहीं सुनी है वो नर्मदा पुराण में भी सुलपानेश्वर महादेव का जिक्र है। वो बहुत ही प्राचीन और मंदिर है। ये डूब के कारण यहाँ पे नया बनाया गया है और विशाल मंदिर है। तो यहाँ भक्त अपनी श्रद्धा, आस्था और आध्यात्मिकता से यहाँ जुड़े हुए हैं। तो नर्मदे हर। तो जाते समय ये व्यू है सुलपानेश्वर महादेव मंदिर के, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ रात्रि का जो डेकोरेशन है बहुत सुंदर हो रहा होगा। तो ये सुलपानेश्वर महादेव, उसके सामने ही भारती आश्रम है और भारती आश्रम में हम दर्शन करने गए। और भारती आश्रम जो परिक्रमा वासियों के लिए सुगम है, सारी ऐसी सुविधा प्राप्त करता है। रहने खाने पीने की सारी ऐसी सुविधा प्राप्त है भारती आश्रम में। तो आप देख रहे हैं भारती आश्रम। तो हम एंटर कर चुके हैं भारती आश्रम में, जो बहुत ही सुंदर और सुंदर व्यवस्था है। यहाँ रहने खाने पीने की परिक्रमा वासियों के लिए सुगम व्यवस्था है। तो नर्मदे हर सभी को भारती आश्रम आप देख रहे हैं, पूरा परिसर। तो यहाँ नर्मदा जी मैया के किनारे ही है और मैया जी के इतने सुंदर दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। भारती आश्रम आप देख रहे हैं। तो नर्मदा मैया के आप दर्शन कीजिए सुबह सुबह ही। बहुत ही सुंदर दर्शन है मैया जी के। विशाल पानी है, विशाल जल समुदाय से भरा हुआ नर्मदा जी मैया है ये। तो जहां हम आसन लगाया है वो स्थान आप देख रहे हैं। ये पूरा परिक्रमा वासियों के लिए आसन जहां लगाते हैं वो स्थान है ये। भारती आश्रम परिक्रमा वासियों के लिए सुगम व्यवस्था है। विश्राम की और रहने की सारी ऐसी सुविधा प्राप्त है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर सा आश्रम और आप देख रहे हैं भारती आश्रम। यहाँ रात